जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान श्री सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पाश्चात्य चित्कार को लेकर के आया हूं। उस पाश्चात्य चित्कार का नाम है बोत्तिचेल्ली। बोत्तिचेल्ली से हमेशा टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी पे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आज जो बताने जा रहा हूँ वो है बोत्तिचेल्ली। आइए इस पर हम लोग चर्चा करते क्या है। बोत्तिचेल्ली की बात करते हैं तो बोत्तिचेल्ली का पूरा नाम, इनका जो पूरा नाम है बोत्तिचेल्ली का, तो याद कर लीजिएगा। इनका पूरा जो नाम है, इनका पूरा नाम है फिलिपेपी सांद्रो। क्या है, मैं इधर लिख देता हूं, फिलिपेपी सांद्रो बोत्तिचेल्ली या चेली, बोत्तिचेली, ये इनका पूरा नाम है। इनका पूरा नाम ये है बोत्तिचेल्ली। तो याद कर लीजिएगा, फिलिपेपी सांद्रो बोत्तिचेल्ली इनका पूरा नाम है, या कहीं चेल्ली लिखते हैं, कहीं चेली लिखते हैं। ये इनका पूरा नाम है। और ये जो चित्रकार हैं, बोत्तिचेल्ली की बात अगर करता हूं तो ये देख लें, जिस तरह से 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो था, उसका नाम था फ्रान जेलिको। उसका क्या नाम था? फ्रान जेलिको। ये जो फ्रान जेलिको, ये जो था कलाकार, सबसे सर्वश्रेष्ठ कला, जिसमें 15वीं शताब्दी का, मैंने क्या लिखा, पूर्वार्ध की बात करता हूं। यही अगर हम शब्द फिर से यूज करें कि 15वीं शताब्दी के, और यहां मैं लिख दूं पूर्व उत्तरार्ध, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार जो था, उसका नाम था बोत्तिचेली। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार था, उसका नाम था बोत्तिचेली। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बोत्तिचेली जो है वो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ये कलाकार जो हैं, ये अर्नी रिनेसा काल यानी प्रारंभिक पुनर्जागरण काल के ये प्रमुख चित्रकार हैं। और बहुत ही इनका महत्व है, इनका बहुत ही महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि इस चित्रकार को 15वीं शताब्दी के अंत का, इस चित्रकार को, बोत्तिचेली को 15वीं शताब्दी के अंत का, इसे 15वीं शताब्दी के अंत का पैनल, क्या कहते हैं, पैनल चित्रकार, इसको पैनल चित्रकार या वास्तुकार चित्रकार के रूप में इसे जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग पैनल चित्रकार कह लें, इसको हम पैनल चित्रकार कह लें, या वास्तु चित्रकार के रूप में इसे जाना जाता है। जो 15वीं शताब्दी के अंत का सबसे प्रमुख चित्रकार है, उसका नाम है बोत्तिचेली। पूरा नाम है फिलिपेपी सांद्रो बोत्तिचेली या चेली। ये एक ऐसा कलाकार है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। और इसके गुरु का नाम था, ध्यान दीजिएगा, इसके गुरु का नाम, ध्यान रखिएगा, फिलिप्पो लिपि। क्या नाम उसका? इसके गुरु का नाम है फिलिप्पो लिपि। इसके गुरु का जो नाम है फिलिप्पो
फिलिप्पो लिपि, ये इसके गुरु हैं। इस गुरु ने इनको चित्रकारी के साथ साथ इनको वास्तुकला के बारे में इनकी जानकारी दी है, इसीलिए इस बोत्तिचेल्ली को पैनल चित्रकार के रूप में जाना जाता है। तो इसके गुरु जिसके गुरु जो थे, जिनका नाम है फिलिप्पो लिपि, इनसे बहुत प्रभावित थे फिलिप्पो लिपि और गुरु फिलिप्पो लिपि और शिष्य क्या नाम है, बोत्तिचेल्ली। शिष्य का नाम बोत्तिचेल्ली। यानी दोनों, आप लोग इसका यूट्यूब पे ही जो है वीडियो देख करके नोट्स बनाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या लिखा है, फिलिप्पो लिपि और इसके शिष्य बोत्तिचेल्ली, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों में बड़ी समानता थी। ऐसी समानता थी जैसे एक दूसरे का रूप दिखाई देता हो। क्यों दिखता है, वो हमें चित्रों में दिखाई देता है। जैसे फिलिप्पो लिपि और इन दोनों ने मिलकर के साथ साथ कई चित्र बनाए थे, ठीक है, बनाए थे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिन्होंने अलग अलग बनाया है और दोनों में बड़ी समानता दिखती है। जैसे फिलिप्पो लिपि ने एक चित्र बनाया था, हेरोद की दावत। क्या नाम है, फिलिप्पो लिपि ने एक चित्र बनाया था, उस चित्र का नाम है हेरोद की दावत। याद कर लीजिएगा, उसका नाम है हेरोद की दावत। फिर याद कर लीजिएगा, हेरोद की दावत। ये किसका है, ये गुरु का, हेरोद की दावत चित्र। ये किसने बनाया था, ये गुरु ने बनाया था। समझ रहे हैं आप लोग, हेरोद की दावत चित्र गुरु ने बनाया। और इसी तरीके से शिष्य बोत्तिचेल्ली ने भी एक चित्र बनाया और उस चित्र का नाम है हाल फर्नीज के, याद कर लीजिएगा, हाल फर्नीज के शीर्ष पर ज्यूडिथ, ये इनका चित्र, ये एक चित्र और एक ये वाला चित्र। तो ये गुरु ने बनाया था हेरोद की दावत का चित्र और शिष्य ने बनाया था हाल फर्नीस के शीर पर ज्यूडिथ। ये जो चित्र बनाया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस चित्र में जब दोनों की तुलनात्मक अध्ययन किया गया, तो ये देखने को मिला कि दोनों के चित्र बहुत ही समानता रखते हैं। दोनों के चित्र बहुत ही बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि शिष्य पर गुरु का प्रभाव अत्यधिक हमको दिखाई देता है। और उस गुरु को नाम याद रखिएगा, फिलिप्पो लिपि। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ ऐसे और चित्र हैं जो इन्होंने बनाए हैं और उसमें गुरु का प्रभाव दिखता है। जैसे बोत्तिचेल्ली ने, ठीक है, जैसे बोत्तिचेल्ली ने कुछ समानता वाले चित्र बनाए। जैसे उस समानता वाले चित्र का नाम है, जैसे अनार के साथ, चित्र का नाम है अनार के साथ मरियम व शिशु ईसा, ये चित्र मिलता। और एक और ऐसे चित्र है, उस चित्र का नाम है महिमा मंडित मरियम। ये दोनों चित्र हैं जो गुरु की समानता से मिलते जुलते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनके गुरु का नाम क्या है और गुरु की समानता वाले चित्र कौन कौन से मिलते हैं। उसके बाद अपने गुरु से
मिलने के इसके बाद फिर ये इटली का बल्कि वेटिकन के एक परिवार 1475 में उनके परिवार पास चलेगा। उस परिवार का नाम है मेदिची परिवार। यानी 1475 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा, 1475 ईस्वी में 1475 ईस्वी में मेदिची परिवार के संपर्क में आए। यानी किसके? मेदिची परिवार के संपर्क में आए। जब मेदिची परिवार के संपर्क में आए तो वहां इन्होंने ये देखा कि यहाँ पर या तो घुड़सवारी का मतलब बाकायदा एक प्रोग्राम होता है, या बर्छा जो उसको तलवार जो कहते हैं, जो बर्छा होता है, बर्छेबाजी का होता है, या तलवारबाजी का होता है। ऐसी यहाँ प्रतियोगिताएं होती हैं, मेदिची परिवार कराता है। तो मेदिची परिवार ने इनसे उस बर्छेबाजी तलवारबाजी के लिए एक ध्वजा चित्रण करवाया था। तो याद कर लीजिएगा, इन्होंने मेदिची परिवार के लिए कौन सा 1475 में ही मेदिची परिवार के लिए बर्छेबाजी के लिए ध्वजा का चित्रण किया। कि क्या किया? जो ध्वज, बाकायदा इनका खुद का एक ध्वज बनाया और कुछ महत्वपूर्ण चित्र भी बनाए। जैसे उन चित्रों का नाम है मंजूषियों की आराधना। क्या नाम है? मंजूषियों की आराधना। मंजूषियों की आराधना। और इसी तरीके से पवित्र परिवार किसका परिवार है? मेदिची परिवार, द होली फैमिली। यानी इस तरह से इन्होंने इस परिवार के लिए 1475 में इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम किए, जो ये चित्र है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनके जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र की हम बात करते हैं। शायद आप लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ गए होंगे इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है। उस सर्वश्रेष्ठ चित्र का नाम है वीनस का जन्म। याद कर लीजिएगा, इनके जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र, इनके जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ, बोत्तिचेल्ली का सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र, सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र का नाम है वीनस का जन्म। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र है। अंग्रेजी में भी आप समझ लें इसको क्या कहते हैं? द बर्थ ऑफ वीनस। क्या कहेंगे इसको कहेंगे द बर्थ ऑफ वीनस। या तो ऐसे क्वेश्चन देंगे वीनस का जन्म, या ऐसे पूछेंगे कि बर्थ ऑफ वीनस ये किसका चित्र, तो आप कहोगे ये इनके जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र है। इस चित्र यानी वीनस के जन्म चित्र की समानता तत्कालीन महिला जिसका नाम है सिमोनेता वेस्पुची। क्या नाम है? जिसका नाम है सिमोनेता वेस्पुची। वेस्पुची लिखा से मिलता है। यानी उस समय की एक महिला है, उस महिला का नाम है सिमोनेता वेस्पुची। ये चित्र और वीनस दोनों का चित्र बहुत ही, उनका चेहरा, उनका फेस मतलब चेहरा की बात कर रहा हूं,
बहुत ही समान रूप से मिलता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? मैंने क्या कहा है कि बहुत ही समान रूप से मिलता है। तो इस तरह से मैंने ये बताया है कि बोत्तिचेल्ली का जो सबसे चित्र है, उस चित्र का नाम है वीनस का जन्म, द बर्थ ऑफ वेनिस। उसका नाम है द बर्थ ऑफ वेनिस। और वीनस जो कौन है? तो वीनस जो वास्तव में जो है वो उर्वरता की देवी मानी गई हैं। कौन मानी गई हैं? वीनस को उर्वरता की देवी माना गया है। याद कर लीजिएगा, वीनस को उर्वरता की देवी। ठीक है, वीनस को क्या मानते हैं? उर्वरता की देवी। वीनस को उर्वरता, याद कर लीजिएगा, वीनस को उर्वरता की देवी माना गया है। इसे उर्वरता की देवी मानते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इसे उर्वरता की देवी तो मानते ही हैं, साथ साथ इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि वीनस की तुलना, इनकी तुलना यूनानी सौंदर्य देवी, क्या बताया मैंने? कहा यूनानी सौंदर्य देवी, जिसका नाम है अफ्रोदिति। अफ्रोदिति, ये यूनानी अफ्रोदिति, यूनानी सौंदर्य देवी अफ्रोदिति से इनका चित्र मिलता जुलता है। यानी ये देवी से इनकी तुलना की गई। यूनान की देवी सौंदर्य देवी अफ्रोदिति, और वीनस यानी इटली की बात कर रहा हूं, तो इटली मतलब वीनस को उर्वरता की देवी माना गया है। ये जो वास्तव में जो बोत्तिचेल्ली वाला जो ये वीनस का जो जन्म बनाया है, यानी ये वीनस का जन्म चित्र सुरक्षित कहाँ है? तो आप कहोगे ये चित्र जो सुरक्षित है उफ्फिजी, उफ कौन सा है? याद कर लीजिएगा, उफ्फिजी, उफ्फिजी, उफ्फिजी संग्रहालय, वेटिकन, इटली। उफ्फिजी संग्रहालय, वेटिकन, इटली में आज भी इनका ये चित्र सुरक्षित है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनका ये चित्र सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं लोग फटाफट। इसी तरीके से इन्होंने एक चित्र और बनाया था, मार्स व वीनस। मार्स व वीनस, ध्यान कर लीजिएगा। इसी तरह से एक चित्र और बनाया था, मार्स व वीनस। ये भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट चित्र है। इसके साथ साथ 15वीं शताब्दी के अंत में, 15वीं शताब्दी के अंत में इनका जो बनाया गया जो प्रमुख चित्र था, उस चित्र का नाम था ईसा का दफन। क्या नाम था? उस चित्र का नाम था ईसा का दफन। 15वीं शताब्दी के अंत में बोत्तिचेल्ली का प्रसिद्ध चित्र का नाम था ईसा का दफन। चित्र का क्या नाम था? ईसा का दफन। ये इनके जीवन के समय के कुछ ये 15वीं शताब्दी के अंत का इनका महत्वपूर्ण जो चित्र है, उस चित्र का नाम है ईसा का दफन। और इस तरह से बोत्तिचेल्ली ने ईसा पर, वीनस पर, मार्स पर बहुत सारे चित्र बनाए हैं। लेकिन इन सबके अतिरिक्त बोत्तिचेल्ली ने धार्मिक व पौराणिक चित्र, धार्मिक व पौराणिक चित्र बनाए हैं, जिसमें नारी का चित्रण अधिक किया गया है।
जिसमें नारी का चित्रण बहुत अधिक किया गया है। और नारी को जो दिखाया गया इसमें नारी को दिखाया गया कैसा? उदास। कैसा दिखाया गया? नारी को दिखाया गया इसमें उदास व शांति पूर्वक। नारी को उदास, मैं इसे लिख देता हूं, नारी को उदास व शांति पूर्वक दिखाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं इनके अन्य प्रमुख चित्र। ठीक है, इनके अन्य प्रमुख चित्र। अच्छा, इसके अलावा एक और जान लें, इन्होंने इन सबके अतिरिक्त प्राकृतिक वातावरण के भी चित्र बनाए हैं। अब लिख लेंगे लास्ट, अन्य प्रमुख चित्र। क्या लिखेंगे? अन्य प्रमुख चित्र। कौन कौन से इनके अन्य प्रमुख चित्र हैं? आइए देख लेते हैं। बोत्तिचेल्ली के अन्य प्रमुख चित्र है पवित्र दृष्टांत। इसी तरीके से ये चित्र कहाँ है? पवित्र दृष्टांत फाग संग्रहालय अमेरिका में। फाग संग्रहालय अमेरिका में सुरक्षित है। इसी तरीके से इनका चित्र है प्राइमावेरा यानी बसंत। ये चित्र कहाँ है? उफ्फिजी संग्रहालय वेटिकन इटली में। इसी तरीके से इनका चित्र है संत जेरोम का प्रभु प्रदास। संत जेरोम का प्रभु प्रसाद। संत जेरोम का प्रभु प्रसाद, ये कहाँ है? न्यूयॉर्क संग्रहालय अमेरिका में। और लास्ट इनका चित्र एक और है, वो है, बिल्कुल इनके पूरे हो गए। तो दोस्तों ये इनके जो हैं, मैंने लगभग महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दे दी है। इसके बाहर से मैं समझता हूँ नहीं आना चाहिए बोत्तिचेल्ली का। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने आप लोग को ये क्वेश्चन दी, ये जो आपको बोत्तिचेल्ली बारे में बताया है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका जरूर आप लोग नोट्स बना लें, हो सकता है इस पर क्वेश्चन आने की संभावना जरूर बन जाए। तो चलिए, जो लोग नए लोग देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब जरूर करें, और जो पुराने लोग हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे हम लोग इसी तरीके से देते रहेंगे। हाँ, एक बात और बताना चाहेंगे कि 8 तारीख से, यानी कल 8 तारीख से हमने एक 24 बुकलेट की टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें प्रत्येक बुकलेट में 125 क्वेश्चन होंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर इससे जुड़ेंगे तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा, और मुझे उम्मीद है 125 क्वेश्चन में 115 क्वेश्चन तो मैं फंसवा ही दूंगा। बाकी किस्मत है, कैसे क्वेश्चन आए, किस तरह से आए। पिछले बार के 114 क्वेश्चन फंसे जब पेपर हट करके उन्होंने दे दिया था। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप लोग टेस्ट सीरीज के लिए मुझसे जुड़ें, और इसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। एक बुकलेट की कीमत यानी मैंने जो रखी है 25 रुपए, यानी कुल कह सकते हैं 600 रुपए। 600 रुपए कहाँ आते जाते हैं? ये हो सकता है कि उन 600 रुपए आप इन्वेस्ट करके आप 6000 से अधिक, यानी अगर कहे कि आपको सिलेक्शन हम आपको 6 लाख में दे रहे हैं तो तुरंत आदमी 6 लाख दे देगा, लेकिन 600 रुपए नहीं देगा। ये गलती कतई मत करें, और तुरंत हमको फोन उठाएं। आपको कुछ ना कुछ तो भला तो तय होगा। भले आप हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही कि कुछ ना कुछ तो भला, क्योंकि व्याख्या करेंगे प्रतिदिन शाम को 4 बजे से 6 बजे तक की एक बुकलेट डेली सॉल्व करवाई जाएगी। इसका पीडीएफ भेजेंगे, पीडीएफ के बाद आपको उसका प्रिंट आउट करा लीजिएगा। आप अपने पास रखिएगा, मैं अपने पास रखूंगा, और आमने सामने आपसे ऑनलाइन पर हमसे चर्चा हो जाएगी। हम व्याख्या सहित क्वेश्चन कराएंगे। तो जल्दी उठाइए मोबाइल और तुरंत मुझे कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।